नमस्कार साथियों, आज हम फिर से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर बात करेंगे। क्या मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बंद हो चुकी है या फिर जिन महिलाओं को 10,000 रुपये मिले तो उन महिलाओं को क्या ये रुपए वापस करने पड़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में बताएंगे और जिन महिलाओं को 10,000 रुपये नहीं मिला है तो उन महिलाओं को 10,000 रुपये कब दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना क्या बंद हो गई है और यहाँ पर क्या महिलाओं को लौटाने पड़ेंगे 10,000 रुपये, यानी कि जिन महिलाओं को 10,000 रुपये मिल चुका है तो उन महिलाओं को क्या वापस 10,000 रुपये लौटाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का पैसा अगर आपके खातों में नहीं आया तो आज अपना खाता जरूर चेक करें। आज इस योजना की 7वीं किस्त का पैसा भेजा जा रहा है, यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 7वीं किस्त आपके बैंक खातों में डाल चुकी है और जिन महिलाओं के बैंक खातों में अभी तक 7वीं किस्त नहीं आई है तो उन महिलाओं को यहाँ पर अगली तारीख पर ये किस्त दी जाएगी। यानी कि यहाँ पर लगभग सभी महिलाओं के बैंक खातों में यहाँ पर 7वीं किस्त डल चुकी है। बिहार से पहले चरण में मतदान हो चुका है और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होने वाली है। ऐसे में गुबगुबाहट होना शुरू हो गई है क्योंकि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बंद हो जाएगी। इस बीच 1,50,00,000 से ज़्यादा महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये की शुरुआती किस्त भेजी जा चुकी है। सफल आवेदन के बाद अभी तक जिन महिलाओं के खातों में पैसा नहीं आया तो उन्हें आज पैसा मिल सकता है। यानी कि देखिए, जिन लोगों के पास अभी तक पैसा नहीं आया है, यानी कि 10,000 रुपये आपके बैंक खातों में नहीं आए, तो उन महिलाओं को यहाँ पर जल्दी ही उनके बैंक खातों में 10,000 रुपये की किस्त दी जाएगी। और बिहार के पहले चरण का मतदान तो हो चुका है, लेकिन दूसरे चरण की वोटिंग यहाँ पर 11 नवंबर को होने वाली है। ऐसे में यहाँ पर लोगों के मन में घबराहट हो चुकी है क्योंकि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बंद कर दी जाएगी। यानी कि देखिए, यहाँ पर चुनाव में कोई भी योजना नहीं की जाएगी, यहाँ पर इस योजना को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद में चुनाव खत्म होने के बाद इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर पहली किस्त दी जाएगी। जिन महिलाओं के खातों में अभी तक पैसा नहीं आया तो उन महिलाओं को यहाँ पर आज ये पैसा मिल सकता है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो भी महिलाएं इस योजना में आवेदन की हैं तो उन महिलाओं को यहाँ पर 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। जो महिलाएं अभी तक आवेदन नहीं किए तो वो इस योजना में आवेदन कर सकती हैं। जैसे ही आप आवेदन करेंगे और आपके आवेदन का सत्यापन होगा तो उसके बाद में यहाँ पर आपको पहली किस्त दे दी जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 7 नवंबर शुक्रवार को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 7वीं किस्त ट्रांसफर की जा चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक जिन महिलाओं को अभी तक 10,000 रुपये की शुरुआती किस्त नहीं मिली है तो उनके बैंक खातों में ये पैसा भेजा जा रहा है। अगर लिस्ट में नाम है और पैसा अभी तक नहीं मिला है तो शुक्रवार को डीबीटी के माध्यम से खाते में पैसा भेज दिया गया था। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 7 नवंबर यानी कि शुक्रवार को आपको 7वीं किस्त आपके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई थी। और जिन महिलाओं को अभी तक 10,000 रुपये नहीं मिला है तो उनको यहाँ पर शुरुआती में 10,000 रुपये दिया जाएगा। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आपको यहाँ पर डीबीटी के माध्यम से ये पैसा दिया जाएगा। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आपको यहाँ पर अगली तारीख पर यह पैसा दिया जाएगा। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि महिलाएं इस योजना के लिए पात्र रखती हैं और आवेदन कर चुकी हैं तो उन्हें रोजगार योजना को शुरू करने के लिए यहाँ पर पैसा दिया जाएगा। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सरकार ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है क्योंकि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं और वो आवेदन कर चुके हैं तो उन्हें यहाँ पर रोजगार के लिए पैसा दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बंद होने पर क्या अपडेट है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कई लोगों के सवाल आ रहे हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बंद होएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बंद होने पर अपडेट। चुनाव के बीच ऐसी बातें होने लगी है कि चुनाव के बाद योजना बंद की जाएगी, लेकिन प्रशासन की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन चुनाव के बाद भी पात्र महिलाओं के खातों में पैसा आना जारी रहेगा। सरकार की ओर से 26 सितंबर तक यहाँ पर तारीखें तय की गई हैं। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो भी सरकार की तरफ से अपडेट है वो आपके सामने है। यहाँ पर चुनाव के बीच ऐसी बातें होने लगी है कि चुनाव के बाद ये योजना बंद हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि इस योजना को बंद नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर चुनाव से पहले यहाँ पर जो पैसे डालने की तारीखें हैं वो यहाँ पर निर्धारित कर दी गई थी और सरकार की ओर से आप सभी को यहाँ पर 26 सितंबर तक आप सभी महिलाओं को पैसा दिया जाएगा। यानी कि सभी महिलाओं को यहाँ पर चुनाव में भी पैसा दिया जाएगा। यानी कि एक तरफ चुनाव चलते रहेंगे और दूसरी तरफ आप सभी के लिए ये किस्तें जारी रहेंगी। अब बात करते हैं कि चुनाव में भी आवेदन जारी रहेंगे क्या। आप जो महिलाएं आवेदन करना चाहती है यानी कि नया आवेदन करना चाहती है तो वो चुनाव में भी आवेदन कर सकती है। तो देखिए, चुनाव के बाद भी आवेदन जारी रहेंगे। अगर आपको ये आशंका है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बंद हो जाएगी तो चिंता न करें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सरकार की ओर से इस योजना के लिए कोई अंतिम तारीख तय नहीं की गई है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चुनाव के बाद भी यह योजना चालू रहेगी और आपको लगता है कि ये बंद हो जाएगी तो आपको चिंता करने का ऐसी कोई भी बात नहीं है क्योंकि सरकार की ओर से इस योजना को लेकर अंतिम तारीखें तय कर दी गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक यहाँ पर कोई भी पात्र महिलाएं किसी भी वजह से इस योजना का लाभ से वंचित रह गई हैं तो वो आगे भी आवेदन कर सकती हैं।
कोई अंतिम तारीख तय नहीं की गई है। जो महिलाएं जीविका समूह से जुड़ने के बाद आवेदन की शर्तें पूरी करेंगी उन्हें इस योजना की आर्थिक मदद मिलेगी। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो भी महिलाएं इस योजना से वंचित है और वो अभी तक इस योजना में आवेदन नहीं किया है तो वो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर अंतिम तारीख तय नहीं की गई है। जो भी महिलाएं जीविका समूह से जुड़ती हैं तो वो यहाँ पर आवेदन शर्तें पूरी करती हैं तो वो इस योजना के तहत यहाँ पर आर्थिक मदद ले सकती हैं। अब बात करते हैं, काफ़ी लोगों के सवाल है क्या लौटाना होगा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का पैसा, यानी कि जो आपको पैसा मिला है तो वो पैसा वापस सरकार को लौटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या लौटाना होगा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का पैसा। एक और अफवाह जोरों पर है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मिलने वाला पैसा सरकार वापस करना होगा। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि यह पैसा महिलाओं रोजगार को शुरू करने के लिए दिया जा रहा है और इसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लोगों के सवाल है कि यहाँ पर जो पैसा दिया जा रहा है वो वापस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि ये पैसा जो महिला रोजगार शुरू करने के लिए दिया जा रहा है ये पैसा आपको वापस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 रुपये आपको रोजगार शुरू करने के लिए दिया जा रहा है, इसलिए ये पैसा आपको वापस नहीं करना पड़ेगा। 10,000 रुपये की महिला अपना रोजगार शुरू कर सकती हैं और 6 महीने के बाद रोजगार सफल होता है तो उन्हें आगे 2 लाख रुपए की मदद दी जाती है। वो आवेदन कर सकती है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं है कि यहाँ 2 लाख रुपए सरकार को लौटाना होगा या फिर नहीं। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 10,000 रुपये आप सभी महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए दिया जाता है और 6 महीने के बाद अगर आपका रोजगार सफल होता है तो आगे चलकर आपको 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। जो महिलाएं आवेदन करना चाहती है तो वो आवेदन कर सकती हैं, लेकिन हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि 2 लाख रुपये यहाँ पर सरकार की तरफ से लौटाना पड़ेगा, यानी कि आपको पैसा मिलेगा तो आपको लौटाना पड़ेगा या फिर नहीं लौटाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि कोई पैसा मांगे तो शिकायत कैसे करें। यानी कि जो भी महिलाएं आवेदन करना चाहती हैं और जो ऑनलाइन अप्लाई करना चाहती हैं तो उसके पास अगर आवेदन के पैसे मांगे जाते हैं तो कोई भी आपके पास पैसा मांगता है तो उसकी शिकायत आप कैसे कर सकते हैं। यानी कि देखिए आपका आवेदन है वो फ्री में भरा जाएगा। अधिकारियों ने यह बताया कि अगर किसी भी स्तर पर योजना का लाभ देने के नाम पर कोई भी पैसा मांगता है तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जीविका प्रखंड, जिला कार्यालय और प्रखंड विकास अधिकारी, उप विकास आयुक्ता या फिर जिला पदाधिकारी के पास शिकायत कर सकती हैं। वहीं शहरी क्षेत्र की महिलाएं अपने नगर निकाय कार्यालय में शिकायत दर्ज कर सकती हैं। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अधिकारियों द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी स्तर पर योजना का लाभ देने के नाम पर कोई भी पैसा मांगता है तो उसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज कर सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं रहती है वो यहाँ पर जीविका प्रखंड या फिर जिला कार्यालय, प्रखंड विकास अधिकारी के पास जाकर भी आप यहाँ पर शिकायत दर्ज कर सकती हैं। और जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं वो यहाँ पर नगर निकाय कार्यालय में जाकर भी शिकायत कर सकती हैं। यानी कि जो महिलाएं यहाँ पर आवेदन करना चाहती है तो वो यहाँ पर फ्री सेवा आवेदन कर सकती है, क्योंकि आवेदन का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। तो जो महिलाएं अभी तक आवेदन नहीं किया है तो वो आवेदन कर सकती है। तो ये थी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जुड़ी सभी जानकारी जो मैंने आप सभी को बताया कि जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिला है, यानी कि 7 नवंबर को जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिला है तो उन महिलाओं को यहाँ पर 14 नवंबर को ये पैसा वापस से दिया जाएगा। यानी कि चुनाव में भी ये पैसा जारी रहेगा। आप सभी महिलाओं के लिए ये योजना कभी बंद नहीं होगी। तो ये थी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जुड़ी सभी जानकारी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा या फिर अन्य सरकारी योजनाओं की अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।